अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में दीन के 2 किले शहीद हुए थे। पहली तारीख को सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है और 10 तारीख को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। सैयदना उमर ने जिस दीन के किले की इमारत तामीर फरमाई थी, सैयदना हुसैन ने उस किले की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान फरमाई। सैयदना उमर ने जो दीन मुस्तहकम किया था, आज अगर हम दुनिया में मुसलमान हैं तो हम सैयदना उमर के, उनकी बरकत, उनके फैज, उनके कमाल और उनके जलाल और जमाल की वजह से। और इस दीन को अगर 1400 साल में हम तक पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ी कुर्बानी जिन्होंने दी सैयदना उस्मान के बाद, वो सैयदना हुसैन की है। सैयदना उस्मान की शहादत से पूरी उम्मत तकसीम होकर रह गई। इतना शदीद नुकसान हुआ कि खौफ था कि शायद दीन की इमारत ही मुनहदिम हो जाए। और वो फितना चलता रहा, यहां तक कि सैयदना हुसैन ने फिर अपने खून से इस दीन को एक मर्तबा फिर मुस्तहकम कर दिया। बाबा इकबाल फरमाते हैं कि हरम की दास्तान बहुत सादी है, उसका आगाज हजरत इस्माइल की कुर्बानी से हुआ और उसका अंजाम हजरत हुसैन की कुर्बानी से। बाबा इकबाल जो शान बयान फरमाते हैं सैयदना हुसैन की कि आप बादशाह हैं, शाहस्त हुसैन, दीन पनाहस्त हुसैन, आप दीन की हिफाजत करने वाले हैं। सर दाद मगर नादाद, दस्त दर दस्त यजीद, आपने सर दे दिया, सर कटवा दिया, लेकिन अपना हाथ यजीद की बैत के लिए उसके हाथ में नहीं दिया। आज हम वाक़े करबला के हवाले से कुछ बात आपसे करेंगे, क्योंकि जो कुछ आज हमारे माशरे में हो रहा है, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा में आज हो रहा है, इसकी बहुत गहरी तस्वीर आपको वाक़े करबला में मिलेगी। यहां जो लोग वाक़े करबला आपको सुनाते हैं, वो सिर्फ आपको यजीदी लश्कर का जिक्र करते हैं और हुसैनी काफिले का, मगर कोई आपको उन 2 और ग्रोहों के बारे में नहीं बताता जिनका बहुत बड़ा किरदार है वाक़े करबला में। और हर दौर में आपको मिलेगा, हर दौर में ये 4 ग्रोह आपको मिलेंगे। हर दौर में आपको एक जमात मिलेगी जो दीन को बचाने के लिए, जो दीन पनाह है, जो दीन की हिफाजत करने वाली है, जो सर देगी लेकिन दस्त नहीं देगी, ये दरदस्त यजीद। सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि हर 100 साल के बाद अल्लाह इस उम्मत में एक मुजद्दिद पैदा करेंगे, जो दीन की तजदीद करेंगे, जो दीन को जिंदा करेंगे, जो दीन की गिरती हुई इमारत की तामीर करेंगे। सैयदना उस्मान की शहादत के बाद जो सबसे बड़ी कुर्बानी और शहादत दी गई उम्मत मुस्लिमा में इस दीन को दोबारा तामीर करने के लिए, वो सैयदना हुसैन की है। आपसे लोगों ने कहा कि आप मदीने से तशरीफ लेके ना जाइए, मगर बहुत से लोगों ने यह खत लिख के भी कहा कि अगर आज आप ना निकले और आपके नाना का दीन अगर तबाह हो गया, उसको नुकसान पहुंचा, तो रोज़े क़यामत आप जिम्मेदार होंगे कि आप अहले बैत में से हैं, आप अपने नाना के नवासे हैं, आज आप इमाम हैं, दीन की हिफाजत आपने करनी है। और यहां पे एक बहुत गहरा नुक्ता, बहुत ही गहरा नुक्ता यहां पर आता है कि कुरान पाक ने अहले बैत को फजीलत दी है।
सैयदी रसूलुल्लाह ने अहले बैत पर ज़कात हराम फरमाई है। अहले बैत के बारे में फरमाया गया है, कुरान उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत के बारे में फरमाता है कि जहां उनका अजर ज्यादा है वहां उनका हिसाब और जिम्मेदारी भी ज्यादा है। जब दीन खतरे में होता है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अहले बैत की होती है कि दीन की हिफाजत के लिए खड़े हो। हमारे माशरे में मैं सैयद हूं, मैं सादात हूं, मैं अहले बैत में से हूं, इस बात को माशरे में तफाखुर और तकब्बुर के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो जिम्मेदारी अहले बैत के ऊपर है कि दीन की हिफाजत के लिए सबसे पहले खड़े हो, वो जिम्मेदारी कोई नहीं अदा करना चाहता। ये बदनसीबी की बात है कि आज उम्मत के अक्सर वो खानदान और वजूद जो अपने आप को अहले बैत कहते हैं, जैसे बाबा इकबाल ने शरीफ मक्का के बारे में फरमाया था, जो अहले बैत में से था, हाशमी बेच रहा है आबरूए दीन मुस्तफा। अक्सर अहले बैत का हाल यह है कि वो पिसरे नूह की तरह है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह। जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से कि मालिक ये मेरा बेटा है और आपने वादा किया था कि मेरे खानदान को बचा लिया जाएगा, तो कुरान में अल्लाह का जवाब लिखा हुआ है, लैसा मिन अहलिक, यह आपकी औलाद में से नहीं है। हमने इसकी लाइन काट दी, अमलहु गैर सालिह, इसका अमल गैर सालिह। तो कोई शख्स इस तकब्बुर में न रहे कि वो अगर उसका खून अहले बैत का है तो वो बख्शा बख्शाया है। पूरी दुनिया उसको कोई सैयद साहब कहे, कोई सादात साहब कहे, कोई मलिक शाह साहब कहे, पूरी दुनिया से वो इज्जतें तो ले, पूरी दुनिया से नजराने तो वसूल करे, पूरी दुनिया से अपनी गद्दियां तो बड़ी करवाए, लेकिन जहां दीन के लिए कुर्बानी देने का वक्त तो वो उस वक्त या यजीदी बन जाए, या कूफी बन जाए, या खामोश उम्मत का हिस्सा बन जाए। फिर वो लैसा मिन अहलिक होता है जो सैयदी के दीन को फरोश करे, बेचे दीन फरोश हो, जो हाशमी बेच रहा है आबरूए दीन मुस्तफा। तो उस वक्त जो खाक और खून में लुट रहा होता है दीन की हिफाजत के लिए, उसका मकाम बुलंद है उससे, क्योंकि वो लैसा मिन अहलिक के दर्जे में आ जाता है। जब अल्लाह फरमाता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कि आपकी औलाद में से नहीं, इसका अमल गैर सालिह, इसलिए हमने इसका खून का रिश्ता तोड़ दिया आपके साथ। लिहाजा कोई तकब्बुर में ना रहे कि अगर वो ये कहता है कि वो सैयद है, अगर वो यजीदी है, अगर वो कूफी है, अगर वो खामोश उम्मत का है और वो काफिला हुसैनी का हिस्सा नहीं है, तो लैसा मिन अहलिक। अगर अहले बैत होने की का प्रिविलेज आप लेते हैं, इसका मकाम आप लेते हैं कि मुझ पे ज़कात फर्ज, मुझ पे मैं ज़कात नहीं ले सकता, सदकात नहीं ले सकता, तो फिर दीन के लिए सबसे पहले सर कुर्बान करने के लिए भी आप ही को निकलना है। करबला में 4 तरह के लोग थे। एक हुसैनी काफिला था, इसमें अहले बैत भी थे और अहले बैत के वफादार भी। दूसरा यजीदी लश्कर था, वक्त के खारजी, वक्त के जालिम, वक्त का तागूत। तीसरे वक्त के मीर जाफर और मीर सादिक, वक्त के मुनाफिक, वक्त के गद्दार, कूफी, कूफा के रहने वाले, जो सब दावा करते थे कि हम शियान अली हैं। सब ने खत लिखे सैयदना इमाम हुसैन को कि आइए हम आपकी मदद करेंगे। और जब सैयदना इमाम हुसैन उनके वादे पर, उनकी मदद की उम्मीद पर अपने काफिले को लेकर निकले, तो रास्ते में सारे मुकर गए, गद्दारी की, मुनाफिकत की, अपनी तलवारें सैयदना हुसैन के खिलाफ की यजीदी लश्कर में शामिल हो गए। अरबी जबान में मुहावरा बन गया, आज तक मुहावरा है, कूफी ला यूफी। कूफा के रहने वाले कभी वफादारी नहीं करते। और उर्दू में मुहावरा बन गया कि कूफा वालों के दिल तो शायद सैयदना हुसैन के साथ हो, लेकिन उनकी तलवारें यजीद के साथ थी। दिल भी उनके सैयदना हुसैन के साथ नहीं थे।
दिल उनके सैयदना हुसैन के साथ थे जो उनके काफिले के अंदर थे और जिन्होंने अपने आप को कटवा लिया। क्योंकि जब तुम दोस्त के साथ खड़े हो तो साथ खड़े होना नजर आना चाहिए, जब तुम दुश्मन के साथ खड़े हो तो तुम्हारा दुश्मन के साथ खड़े होना नजर आना चाहिए। दोस्ती का दावा करके दुश्मनों की सफों में खड़े होने वाले कूफी होते हैं, गद्दार होते हैं, मुनाफिक होते हैं, जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में जलाए जाने वाले होते हैं। वाक़या करबला में सबसे बड़ा किरदार कूफियों का है, और चूंकि खुद कूफी इस वाक़े को फिर बाद में बयान करते हैं, लिहाजा अपना किरदार इन्होंने बीच में से निकाल ही दिया। आज किसी शख्स को उठा लें जो वाक़या करबला बयान करता है, वो आपको सिर्फ यजीदी और हुसैनी बात करेगा, कूफियों के किरदार पर कोई बात नहीं करता। बीबी ज़ैनब सैयदना इमाम हुसैन की बहन, वाक़या करबला के बाद उनका मशहूर खुतबा है जो आपने अहले कूफा के खिलाफ दिया है, उठा के पढ़ लीजिए क्या लिखा है उसमें। सईदा ज़ैनब ने अपना पूरा जलाल अहले कूफा पर निकाला है, उनको बद्दुआएं दी हैं, उन्हें कहा है कि तुम क़यामत तक रोगे। अब उनको लानती कहा है, उनके ऊपर अपना जलाल निकाला है, उनको बद्दुआएं दी हैं। सोचें, बीबी ज़ैनब बद्दुआ दे रही है किसी जमात को। आपके ख्याल में जो बद्दुआ अहले कूफा को उस वक्त दी गई थी वो उसी नस्ल पर खत्म हो गई क्या? आपने क़याम फरमाया था तुम लोग क़यामत तक रोगे, वो क़यामत तक रोएंगे और रो रहे हैं। आपको हर मुसलमान माशरे में जहां भी कोई शख्स हकीकी तौर पर, कोई फर्द, कोई दरवेश, कोई मुजाहिद, कोई अल्लाह का वली हकीकी मानों में सैयदना इमाम हुसैन के नक्श कदम पर वक्त के तागूत के खिलाफ खड़ा मिलेगा, आपको उसके मुकाबले में 3 जमातें नजर आएंगी। बराह रास्त यजीदी होंगे जो खुलकर उसकी मुखालफत करेंगे, खुले दुश्मन होंगे। कूफा के मुनाफिक होंगे जो उसके साथ भी होंगे और दुश्मनों से भी मिले होंगे, दावा भी करेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, अलम नकुन माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, और तलवारें उनकी यजीदियों के साथ होंगी, जो बुलाकर धोखा देंगे, जो बात करके मुकर जाएंगे, जो मक्कार होंगे, जिनको बद्दुआ लगेगी आखिर में, जो बदतरीन होंगे मीर जाफर और मीर सादिक से ज्यादा। और चौथी जमात होगी खामोश उम्मत, पूरी मुसलमान दुनिया सिर्फ खामोश, उसमें बहुत अच्छे और शरीफ लोग भी होंगे, लेकिन वो तसादुम की हिम्मत नहीं रखते। वो इतनी हिम्मत नहीं रखते कि इतना तो इखलाकी तौर पर जानते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन के खिलाफ नहीं खड़े होना, इतना तो जानते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन को धोखा नहीं देना, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं रखते कि उनके साथ खड़े होकर अपना सर कटवा दें। वो दूर बैठ के दुआएं करेंगे। और आपको उम्मत की अक्सरियत यही मिलेगी। आज भी पूरी मुस्लिम दुनिया में देख लें, फलस्तीन के मुसलमान अगर यहूदी तागूत के खिलाफ टकरा रहे हैं तो कितने लोग हैं जो उनको धोखा दे रहे हैं। यहूदी दुश्मन तो सामने नजर आ रहा है, वो तो यजीदी है। कितने खुद उनके अंदर और मुसलमान दुनिया में हैं जो उनको धोखा दे रहे हैं, दावा करते हैं कि हम फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े, लेकिन रत्ती बराबर मदद नहीं करते, बल्कि दुश्मनों के साथ शामिल, धोखा देते हैं। और बाकी मुस्लिम दुनिया का क्या हाल है कि जो सिर्फ 1.5 अरब की आबादी फलस्तीनियों की क्या मदद कर रही है, तमाशा देख रही है। बहुत अपनी, जब उसको एहसास नदामत होता है, एहसास शर्मिंदगी होती है, तो बहुत होता है तो अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे एक पोस्ट लगा देते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर एक पोस्ट कर देते हैं, ताकि जैसे उनके गुनाह धुल गए सिर्फ ये काम करने से। हालांकि अच्छी तरह जानते हैं कि वो उस खामोश उम्मत का हिस्सा है जो बेशक दुश्मनों के अगर साथ नहीं खड़ी तो उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपना हुसैनी काफिले के साथ अपना सर कटवा दे जाके। हर माशरे में, हर दौर में आपको यही 4 ग्रोह मिलेंगे। यह फैसला तुमने करना है, यह इख्तियार तुम्हें दिया गया है। अहले कूफा के पास भी यह इख्तियार था कि वो हुसैनी काफिले में शामिल हो या यजीदी काफिले में। उन्होंने जानबूझकर अपना इख्तियार, जो मर्जी बहाना करें, सख्ती, बड़ी सख्ती तो होगी। यह कैसे मुमकिन है कि तुम दज्जाल और तागूत के खिलाफ खड़े और तुम पर सख्ती ना हो।
तुम सैयदना हुसैन से ज्यादा कीमती तो नहीं थे? जब उन्होंने अपनी आल औलाद कटवा दी तो तुमने क्यों अपनी औलाद बचा के रखी? जब सईदी रसूलुल्लाह मैदान जंग में है, फिर कौन सा सहाबी होगा जो अपने घर में सुकून से बैठे और सईदी रसूलुल्लाह मैदान जंग में हो? तो जब सईदी का नवासा मैदान जंग में अपने पूरे खानदान और दूध पीते बच्चे के साथ है, तुम घर में कैसे बैठे रहे? और घर में ही नहीं बैठे रहे, तुम तो जाके यजीद के साथ शामिल हो गए। सईदना हुसैन के खिलाफ जो फौज खड़ी हुई, एक एक को मुखातिब करके सईदना हुसैन ने फरमाया, क्या तुम नहीं थे जिसने मुझे खत लिखा? क्या तुम नहीं थे जिसने मुझे खत लिखा? क्या तुम नहीं थे जिसने मुझे खत लिखा? वो इस वक्त दुश्मनों की सफों में खड़े हुए थे। पहले खत लिख के बुलाया। सईदना हुसैन ने वो सारे खत उनके आगे डाले, क्या ये खत तुमने नहीं लिखे थे? तो याद रखो, हर दौर में अल्लाह तुम्हें मौका देगा। ये तुमने फैसला करना है कि तुम कौन सी जमात में होते हो। यजीदी या हुसैनी का ताल्लुक किसी फिका या फिरके या मसलक से नहीं। यहां बहुत से लोग हैं जो दावे करते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम अहले बैत हैं, हम शियान अहले बैत हैं, लेकिन खड़े होते हैं वो यजीद के साथ या कूफी के साथ। दज्जाल का पूरा निजाम पूरी ताकत के साथ जो सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत को तबाह कर रहा है, उसके मजबूत तरीन बाजू वो लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तुम्हारे दावे कुछ भी नहीं मानी रखते, कोई हैसियत नहीं है तुम्हारे दावों की अगर तुम्हारा किरदार यजीदी और कूफी वाला है या फिर खामोश उम्मत का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, जिस तरह बीबी ज़ैनब ने वाक़या करबला के बाद बदतरीन दुआ दी कूफा वालों को, इसी तरह हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने यह बात फरमाई कि मुझे करबला में इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना अहले कूफा की गद्दारी और धोखे से। अपनों का धोखा बहुत जोर का लगता है, जिनको आप एतबार करके अपना समझते रहे, जिन्होंने वादे किए कि साथ देंगे और फिर तलवारें निकाल ली। हर दौर में तुमको ऐसे लोग मिलेंगे। वाक़या करबला क़यामत तक के लिए सैयदना इमाम हुसैन ने आपके सामने एक मिसाल साबित कर दी है। जिस दौर में तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए उठोगे, यही चार जमातें तुम्हें मिलेंगी। यह तुमने फैसला करना है कि तुम किस जमात में शामिल होते हो। हुसैनी काफिले में कुर्बानियां हैं, सर कटेंगे, प्यासा रखा जाएगा, मुश्किलात होंगी, जिंदगी आसान नहीं है, कब्र नसीब नहीं होगी, रेतों पे घसीट दिए जाओगे, खैमे जला दिए जाएंगे, सर काटे जाएंगे। जाहिर है अक्सरियत ये कबूल नहीं कर सकती, इसीलिए मुसलमानों की अक्सरियत खामोश उम्मत, खामोश मिल्लत बनकर एक जानिब हो जाती है। हम दुआ करेंगे आप जाएं, हमारे दिल आपके साथ हैं। कुछ ऐसे मुनाफिक और गद्दार होंगे जिनका किरदार कूफियों वाला होगा, कूफी ला यूफी, और कुछ खुले दुश्मन होंगे जो सामने होंगे। खुले दुश्मन बेहतर है उन कमीनों से जो दोस्ती का लिबादा ओढ़कर हमारी पुष्ट में खंजर मारे। आज पाकिस्तान को देख लो, तुम्हें यही चार जमातें नजर आएंगी। कुछ नौजवान है, कुछ मुजाहिदीन है जो जाने कुर्बान कर रहे हैं इस पाक सरजमीन के दिफा के लिए। रोज उनकी लाशें आती हैं पाक सरजमीन के सब जिलाली परचम में लपेटी हुई। कुछ खुले गद्दार हैं, कुछ खुले मुनाफिक हैं, और अक्सरियत कौम की खामोश मिल्लत जो सिर्फ उस वक्त चीखती है जब उसका बिजली का बिल ज्यादा आता है या उसको आटा नहीं मिलता। उससे पहले ये खामोश मौत में पड़ी होती है, उस पर मौत का सख्ता तारी होता है। उम्मत के साथ जो मर्जी हो जाए, इसको कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त चीखती है जब इसके बिल ज्यादा आए। बेगैरत और बेशरम और नाशुक्र और एहसान फरामोश। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उसको मौका नहीं मिला। हर इंसान को मौका मिलेगा कि वो अपने आप को फैसला करे कि वो किस जमात में जाना चाहता है। अपना फैसला करो। ये जो दो दो टके की सियासी जमातें और मजहबी जमातें हैं जो अपने आप को हुसैनी लश्कर से तशबीह देती हैं, इन बेशर्मों का कोई ताल्लुक नहीं है सैयदना इमाम हुसैन के साथ। जो दीन की हिफाजत के लिए निकलते हैं, जो दीन पनाह होते हैं, जो खुद दीन होते हैं,
उनका ताल्लुक किसी फिरके या मसलक या सियासी या मजहबी जमात से नहीं होता, उनका ताल्लुक सैयदी रसूलुल्लाह से होता है। सैयदी रसूलुल्लाह का ताल्लुक किसी मसलक या फिरके या सियासी और मजहबी जमात से नहीं, क्योंकि अल्लाह ने नाम उनका और सहाबा का हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमून, उसने आपका नाम मुसलमान रखा है। मुसलमान होना काफी है तुम्हारे लिए, कोई जरूरी नहीं है कि तुम अपने साथ अपना मसलक, अपना फिरका, अपने मदरसे का नाम लगाओ। ये तफरका फैलाना है, दीन को तकसीम करना है, सैयदी रसूलुल्लाह के दीन की जड़ काटना है। ये सियासी और मजहबी फिरके हैं, और अल्लाह ने साफ फरमाया कि जिसने सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत को फिरकों में तकसीम किया, उसका अल्लाह उसके रसूल से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे लिए काफी क्यों नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है? तुम्हें क्यों अपने नाम के साथ 10 लायके और साबिके लगाने की जरूरत है, ताकि तुम्हारा मसलक, तुम्हारी सियासी जमात, तुम्हारा फिरका वाज़े हो? और याद रखो, जो भी दीन पना होंगे, जो दीन की हिफाजत करने वाले आएंगे, उनका किसी ताल्लुक किसी मसलक के फिरके से नहीं होगा। वो अल्लाह के रसूल के दीन पर होंगे, वो सैयदी रसूलुल्लाह और खुलफाए राशिदीन के दीन पर होंगे। और खुलफाए राशिदीन ना देवबंदी थे, ना बरेलवी, ना शिया, ना अहले हदीस। ये हनफी, मालिकी, हम्बली और शाफी फिरके नहीं है, ये स्कूल है, मकतब फिरक है, मज़ाहिब है। मगर जो फिरके बन चुके हैं, जिनके ऊपर इंसान एक दूसरे को कत्ल करता है, वो गौर से सोचे इस बात को, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन सैयदी रसूलुल्लाह तुमको दूर कर दे अपने आप से, कि तुमने उम्मत मुस्लिमा को, सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत को, जिसका नाम मुसलमान था, तुमने इसको तोड़कर अपने आप को फिरकों में तकसीम कर दिया। और हर फिरका इस तकब्बुर में है कि वही हुसैनी काफिले का सरबराह है। अगर तुम फिरके में हो तो तुम्हारा हुसैनी काफिले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अपने आप को संभालो, आने वाले वक्तों में सब आजमाए जाएंगे। यजीदी भी सामने खड़े हैं, कूफी भी नजर आ रहे हैं, खामोश उम्मत भी है। और हकीकत यह है कि इस दीन के लिए और इस पाक सरजमीन के लिए कुर्बानी देने वाले मुट्ठी भर हैं। सिर्फ जैसे पूरी उम्मत के लिए सिर्फ 72 ने कुर्बानी दी, बाकी पूरी उम्मत देखती रही, या मुखालिफ हो गई, या धोखा दिया। हर दौर में ऐसे ही होगा। अल्लाह की पार्टी हमेशा छोटी होती है, लेकिन उनकी शहादत ने दीन को जिंदा कर दिया। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उनकी शहादत ने जो पैगाम दिया, उनकी शहादत ने जो लोगों में रिवाइवल लाया, वो शहीद, वो 72 शहीद वहां के, वो जाया नहीं हुए। अस्तगफिरुल्लाह। आज अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी शहादत की वजह से इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला तो आएगी, हर करबला के बाद, हर दौर में अपनी करबला होती है। तो जब तुम्हारे हिस्से की करबला आए तो दुआ करना कि अल्लाह तुमको हुसैनी लश्कर में रखे, यजीदी या कुफियों ना बना दे, ना तुम खामोश मिल्लत का हिस्सा हो, वरना तुम नुकसान उठाने वाले में से हो जाएंगे। वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाना गवाह है इस बात का कि इंसान नुकसान उठाने वालों में से, सिवाय उनके कि जो इस हकीकत और सच्चाई की राह पर, कुर्बानी की राह पर, हुसैनी लश्कर की राह पर चलने वाले हों। अल्लाह हम सबको सैयदना इमाम हुसैन के नक्श कदम पर सैयदी रसूलुल्लाह के दीन का मुहाफिज बनाए। वक्त के तागूतों और मुशरिकीन और खवारिज और कुफ्र और तागूत और दज्जाल और यजीदियों के खिलाफ सैयदी रसूलुल्लाह की तलवार बनाए। कूफियों, मुनाफिकों, गद्दारों, मुशरिकों से महफूज रखे, और खामोश उम्मत को ये तौफीक अता फरमाए कि सैयदना हुसैन के लश्कर की ताईद और मदद फरमाए, खामोश बैठ के तमाशा न देखें। हम अपना फैसला कर चुके हैं। हमने अपने अल्लाह उसके रसूल के आगे दरख्वास्त पेश कर दी है कि मेरे मालिक, हम राजी हैं इस बात पर, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदन नबिय्यन व रसूला। हम किसी फिरके और जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते। हमारी एक जमात है, उसका नाम इस्लाम है। हम मुसलमान हैं, हम सैयदी रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, और यही हमारी शनाख्त है। हम इसी पर जिंदा, सैयदी हमारे अमीर हैं, सैयदी हमारे इमाम हैं, सैयदी हमारे नबी हैं, यही हमारी शनाख्त है। हम इसी पे दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं और इसी पर हम आखिरत में उठाए जाना चाहते हैं। या अल्लाह, हम बरी हैं उन गुनाहों से, उस निफाक से, उस तफरके से, उस फसाद से जो इन फिरकाबाज मुल्लाओं और मजहबी और सियासी जमातों ने दुनिया में दीन में मचाया होकर सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत को पारा पारा कर दिया। मालिक, हम बरी हैं उनके गुनाहों से।
हमें उन जमातों में शामिल न फरमाना। हम सैयदी रसूलुल्लाह के कदमों में आपके साए तले रहना चाहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि अजमईन। या ज़ुल जलाल वल इकराम, या अज़ीज़, या क़हार, या जब्बार, या ज़ुल इंतक़ाम। अल्लाहुम्मा अजअलना मिम्मन नसर दीन सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिम्मन ख़ज़िय दीन सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ग़ज़वतुल हिंद व फ़तहुल दिल्ली। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ग़ज़वतुश शाम व फ़तहुल क़ुद्स। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ख़िलाफ़तल मिनहाजुन नबुव्वह व हयातत तय्यबा व रिज़्क़ुल करीम व हुस्नुल ख़ातिमा व मौतुश शहादा। अल्लाहुम्मा अजअलना सयूफ़ुल्लाह व सयूफ़ुर रसूल। अल्लाहुम्मा अजअलना उसूदुल्लाह व उसूदुर रसूल। अल्लाहुम्मा इज्मा बैनना व बैन हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िद दुनिया क़ब्लल आख़िरह। अलैका तवक्कलना रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। रब्बी अदख़िलना मुदख़िला सिद्क़िन व अख़रिजना मुख़रिजा सिद्क़िन वजअल लना मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। वजाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। या ज़ुल जलाल वल इकराम, या अज़ीज़, या गफ़्फ़ार, या क़हार, या सत्तारुल उयूब, या गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब। अल्लाहुम्मा नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक वअफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूरि अर्शिही ज़ीनति फ़र्शिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। आमीन या रब्बिल आलमीन।